बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़हीम अख्तर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो वही एक इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई थी चीनी पर और आटे पर। और आटे बहरान पर एक तो जो सूबाई मिनिस्टर हैं पंजाब के समीउल्लाह चौधरी, उन्होंने तो रिज़ाइन कर दिया है, लेकिन चीनी बहरान के हवाले से काफ़ी तनाज़ा पैदा हुआ है। आज हमने कोशिश की कि जो रेलिवेंट लोग हैं, जो इस सारे जो बहरान और जो बिलखसूस रिपोर्ट से मुंसलिक जो नाम है, उनके साथ बातचीत की जाए। तो आज जहांगीर खान तरीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं और PTI के और इमरान खान के काफ़ी राइट हैंड समझे जाते हैं, तो उनके साथ हमने मुलाकात की और मेरे समेत बहुत सारे और भी कुछ सहाफ़ी थे। तो वो जो सवालात जो आवाम के जहनों में उठ रहे हैं और जो इस रिपोर्ट के बाद उनको टारगेट किया गया है या उनको टारगेट करने की कोशिश की गई है, मैंने कहा वो सवालात जो है उनसे पूछे जाएं। और अभी कुछ देर पहले उनसे मुलाकात की है, तो उस मुलाकात में कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं। एक तो ये कि जो उनका कहना था कि जो रिपोर्ट है वो नामुकम्मल है। उनका कहना था कि इंक्वायरी कमेटी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये फ़ैसला किया था कि इंक्वायरी रिपोर्ट कमेटी जो है वो बनाई जाए, ताकि जो मुबैना तौर पर उनका कहना था कि बहरान पैदा हुआ या फिर चीनी की कीमत को बढ़ाया गया और कुछ लोगों को फ़ायदा दिया गया, इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना था। वो उनका कहना है कि ये रिपोर्ट जो है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। उनका कहना था कि उस मुलाकात में जहांगीर खान तरीन ने एक शख्सियत का भी नाम लिया, वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन वो क्या समझते हैं कि कौन इस सारी चीज़ों के पीछे है, कौन ये सारा काम करा रहा है। और वो भी सवालात जो कुछ सहाफ़ी बिलखसूस साबिर शाकर और जंग ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया कि शुगर मिल्स जो एसोसिएशन है या शुगर मिल्स का जो माफिया है, वो FIA और बिलखसूस कमेटी के मेंबरान को जो है वो धमकियाँ दे रहा है और ये कह रहा है कि चीनी की कीमत जो है वो 100 रुपये से भी ज़ायद बढ़ेगी। ये भी सवालात आज जहांगीर खान तरीन से हुए। तो एक तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि वो इस सारे प्रोसेस में या इस सारे जो मुबैना स्कैम है या जो मुबैना उनका ये समझना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसमें वो बिल्कुल वो कहते हैं क्लीन है। और ये भी उन्होंने क्लियर किया कि वो PTI के साथ लॉयल हैं और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ वो मुसलसल राब्ते में हैं। और उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म को भी इस बात का पता है कि वो बिल्कुल क्लीन और क्लियर हैं। कुछ टेक्निकल चीज़ें भी बताई जिसको रिपोर्ट को कुछ लोग जो है वो या तो पढ़ के नहीं तबसरे कर रहे या फिर वो जो तबसरा कर रहे हैं उसके अंदर शायद वो किसी की ज़ात को टारगेट करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो टेक्निकल चीज़ ये है कि जो 3-4 आजकल की जो डिस्कशंस हमने सुनी है, उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये है कि एक्सपोर्ट की जो इजाज़त देना है, क्या वो ठीक थी या गलत थी, और अगर किसी ने चीनी एक्सपोर्ट की है और उसकी मद में किसी को सब्सिडी मिली है तो वो क्या गुनाह है या नहीं है। अगर उस रिपोर्ट को आप थॉरली पढ़ें और लोगों के तज्ज़ियों तबसरों को देखें तो एक चीज़ सामने आती है कि अगर जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, चौधरी मुनीर, मोने सलाही या बाकी अल-मुईज़ ग्रुप या बाकी जिन ग्रुप्स ने सब्सिडी हासिल की है या जिन लोगों ने चीनी बाहर भेजी है, वो ऐसा लगता है जैसे रिपोर्ट में ये पेश किया गया है कि उन्होंने गुनाह किया है और जो सब्सिडी है वो हासिल जो की गई है वो करप्शन है। ये टेक्निकल क्वेश्चन से हमने जहांगीर तरीन साहब से पूछा कि आप तरीन साहब ये बताएं कि एक्सपोर्ट क्यों की जाती है चीनी। तो तरीन साहब का ये बताना था कि जब कोई चीज़ अगर वाफिर मिकदार में मौजूद हो, सरप्लस अगर कोई चीज़ मौजूद हो, चाहे वो टेक्सटाइल की शक्ल में हो, चीनी की शक्ल में हो, या और गंदम हो या चावल हो या कोई और ऐसी चीज़ जो पाकिस्तान या किसी मुल्क में वाफिर चीज़ मकदार में मौजूद हो, तो उसको फिर एक्सपोर्ट की जाती है ताकि एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान या दूसरे मुल्क में ज़र मुबादला को बढ़ाया जा सके, ताकि उस मुल्क में जो गैर मुल्की करेंसी, जो ताकतवर करेंसी जिसके अंदर डील होती है, वो पाकिस्तान में आए या अपने उस मुल्क में आए और उसकी जो मुल्क की मईशत है वो मुस्तहकम हो। इसी बात का जिक्र मैंने अपने जो इस हवाले से जो वीलाग किया था पहला रिपोर्ट जो मैंने नामुकम्मल करार दिया था, उसमें भी मैंने ये मेंशन किया था। तो उनका कहना था कि 3 अरब रुपए की जो सब्सिडी दी गई है, और सब्सिडी क्यों दी जाती है ये भी कि अगर मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में कीमत चीनी की या किसी और चीज़ की कम हो और आपके मुल्क में वो रेट जो है वो उस चीज़ की कीमत ज़्यादा हो,
तो जो गवर्नमेंट्स हैं वो सब्सिडी करती है ताकि उस इंडस्ट्री को नुकसान ना पहुँचे। अब हुआ ये कि नवंबर या दिसंबर के अंदर जिस वक्त चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई ECC की जानिब से या फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत ने तो इस पर सब्सिडी नहीं दी, लेकिन पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी क्योंकि पंजाब में वाफिर मकदार में जो चीनी मौजूद थी और इससे फ़ायदा गवर्नमेंट का होना था। तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट था चीनी का वो 55 रुपये पर किलोग्राम पाकिस्तानी रुपीज़ में था, लेकिन पाकिस्तान में वो जो चीनी की कीमत थी वो जो है वो 55 रुपये थी और इंटरनेशनल मार्केट में वो कीमत 50 रुपये थी। तो यूँ पंजाब हुकूमत ने 5 रुपये फ़ी किलोग्राम जो है वो सब्सिडी दी, और सब्सिडी हासिल करना ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, बल्कि ये उनका कहना ये लीगल है। तो यूँ उनका कहना था कि जो 3 अरब रुपए की PTI की हुकूमत ने सब्सिडी दी है उसके एवज़ पाकिस्तान को तकरीबन 20 करोड़ डॉलर, जो कि इस वक्त के हिसाब से 34 अरब रुपए बनते हैं, यानी कि हुकूमत ने 3 अरब रुपए की सब्सिडी देकर पाकिस्तान को 34 अरब रुपए के ज़रिए मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा किया है। तो यूँ ये कोई घाटे का सौदा नहीं था, उनका ये समझना है। और साथ में उनका ये कहना था कि जो हमने तो 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी है उस पर बड़ा इश्यूज़ बने हुए हैं, लेकिन अगर हम देखें साथ मुल्क इंडिया को, तो उनका कहना था कि इंडिया ने फ़ी किलोग्राम 20 रुपए सब्सिडी दी और लगभग उनका कहना था कि 120 अरब रुपए की इंडिया ने सब्सिडी देकर अपनी इंडस्ट्री को बेहतर करने की कोशिश की। तो यूँ ये कहना कि सब्सिडी देना गलत है या एक्सपोर्ट करना जो गुनाह है, और एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान को मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया गया ताकि ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा हो, और जो फिगर मैंने आपको दिया है कि 3 अरब लोग आकर 20 करोड़ डॉलर और 34 अरब रुपए पाकिस्तान को आए, तो ये एक मुनाफे का सौदा था जो पाकिस्तान ने किया। तो दूसरा कि रेट क्यों बढ़ा, तरीन साहब का ये कहना था, जहांगीर तरीन का, कि जब गन्ना 180 रुपए में फ़रोख्त हो, किसान 180 रुपए फ़ी मन फ़रोख्त करे, तो वज़ारत सनअत व पैदावार के मुताबिक तब एक्स मिल प्राइस जो चीनी की है, यानी कि जो शुगर मिल चीनी बनाता है, तो उस वक्त जो उसका रेट होता है वो तकरीबन 65 रुपए होता है और मार्केट में वो 72 रुपए होगा। तो जिस वक्त एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी गई इस सीज़न की, जो सीज़न गुज़रा है, जो उसकी चीनी अभी मौजूद है, उस वक्त 230 रुपए किसानों को पर 40 किलोग्राम जो है वो गन्ना उनसे ख़रीदा गया। उसकी वजह ये थी कि गन्ने की पैदावार कम थी, तो इस वजह से ये जो गन्ना है इस रेट तक पहुंचा। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे अगर 180 पर 40 kg हो तो वो मार्केट रेट चीनी का 72 रुपये बनता है, और अगर 230 रुपये ख़रीदा जाए तो कम से कम 80 रुपये पर kg बनता है। ये जहांगीर तरीन का कहना था कि ये एक बड़ी वजह ये थी जो टेक्निकल है। अब हमने सवाल किया कि तरीन साहब, अगर हम रिपोर्ट को देखें और उसके बाद सारे तबसरों तज्जियों को देखें, तो एक चीज़ बेस करने की कोशिश की गई इस रिपोर्ट के तहत कि इसके टारगेट आप हैं। तो उन्होंने बिल्कुल इत्तेफाक किया और ये कहा कि ये बिल्कुल इस रिपोर्ट के बाद, ये रिपोर्ट तो पहले उन्होंने ये कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेटिव नहीं है बल्कि ये पॉलिटिकल रिपोर्ट है, इसमें किसी को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश नहीं की गई। अलबत्ता एक तो ये रिपोर्ट भी नामुकम्मल है क्योंकि इसी रिपोर्ट की रोशनी में एक 6 रुकनी जो तहकीकाती कमीशन जो है वो इंक्वायरी कमीशन है वो बनाया गया है, और उसकी अभी रिपोर्ट आनी है, उसने अपना काम अभी मुकम्मल नहीं किया। तो यूँ ये रिपोर्ट जो है वो कबल वक्त जारी करके सिर्फ़ और सिर्फ उनका कहना था कि मेरी ज़ात को टारगेट किया गया है, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इस सारे मामले के पीछे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म ख़ान वो हैं, और वो उन्होंने ये इस बात का भी आज इंकशाफ किया कि मेरी और आज़म ख़ान के दरमियान काफ़ी अरसे से जो है वो कुछ इश्यूज़ के ऊपर लड़ाई चल रही थी, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को भी इस बात का इल्म है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज़ कर रहे हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे वो बेबस हैं। और ये कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ात को और उनकी पॉलिसीज़ को और गवर्नमेंट को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के आज़म ख़ान वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, और उसका नुकसान उनका कहना था कि पार्टी को हो रहा है और हुकूमत को हो रहा है और आवाम को हो रहा है। तो ये कहना उनका जहांगीर खान तरीन का कि वो ज़्यादातर डैमेज कर रहे हैं, और इस बात की भी जहांगीर तरीन ने यह वजाहत की कि ना मैंने ना मेरे किसी और कुलीग ने किसी भी तरह से FIA या तहकीकाती कमेटी को ना तो थ्रेट किया है, ना किसी को धमकी दी है, और ना ही ये धमकी दी है कि चीनी जो है वो अगले कुछ दिन तक 100 रुपये या 100 से कुछ बढ़ जाएगी। उनका कहना था कि ये धमकी देने वाली बातें हैं ये सब लागू हैं, गलत हैं, और उनका कहना था कि हमारी पूरी जो टीम है जो हमारे ग्रुप की
वो मुकम्मल सपोर्ट कर रही है जो है वो तहकीकाती इदारों को, तहकीकाती टीम को, और हमारे हाथ बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल क्लीन है, और किसी भी किस्म की जो है वो हमने ना तो करप्शन की है और ना ही इससे कि मुनाफा कमाया है। एक सवाल ये किया गया कि अगर आप इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व होते, मुलविस होते, तो फिर आपने 67 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी यूटिलिटी स्टोर्स को क्यों दी? तो उनका कहना था कि वो इसलिए दी थी कि हुकूमत और मुल्क क्राइसिस में है, आवाम को काफ़ी परेशानी का सामना है, तो 67 रुपये पर केजी जो है वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान को देकर बराह रास्त आवाम को मैंने रिलीफ़ फराहम करने की कोशिश की। उनका कहना था कि अगर मैं वो चीनी फराहम ना करता तो आज 25 करोड़ रुपए में कोरोना रिलीफ फ़ंड में, वज़ीर-ए-आज़म के कोरोना रिलीफ फ़ंड में मैं जमा करा देता। लिहाजा ये जो सारी बातें हैं, कह रहे हैं कि उनकी ज़ात के ऊपर अटैक किया जा रहा है, कुछ सियासी जमातों के लोग हैं, अपोजिशन तो करे ही करे। उनका कहना था कि पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग जो हैं वो उनकी ज़ात को उनकी ज़ात को टारगेट कर रहे हैं। ये भी सवाल किया क्या आप पार्टी छोड़ रहे हैं या आप इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं? तो उस पर जहांगीर तरीन का कहना था कि वो इमरान खान के साथ लॉयल हैं और इमरान खान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, और आज भी उनका कहना था कि मेरा राब्ता हुआ है, ना तो मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ ना इमरान खान का साथ छोड़ रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ रहूँगा और ऐसी कोई नौबत जो है वो नहीं आएगी। साथ में हमने उनसे ये भी सवाल किया कि जो आज़म ख़ान है वो किन के इमा पर या किस वजह से कर रहे हैं? तो उनका कहना था ये उनका कोई ज़ाती मामला है, और जो इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी है उसके जो कुछ लोग हैं जो एक बड़े ही खुफिया इदारे के सरबराह हैं, कहते उनको भी जहांगीर तरीन का ये कहना है कि उनको भी उन्हीं की इमा पर लगाया गया है और आज़म ख़ान की वजह से। तो बहरहाल जहांगीर तरीन ने इस रिपोर्ट को एक तो नामुकम्मल करार दिया है, सियासी करार दिया है, और ये कहते हैं उनका कि ना तो इमरान खान को छोड़ रहे हैं और ना ही उन्होंने किसी किस्म की करप्शन की है। साथ में अलबत्ता ये कहा है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, ये जो तहकीकाती कमेटी है, उन बुनियादी सवालात जिनके ऊपर इनको बनाया गया था, उन बुनियादी सवालात का जवाब तलाश करने में नाकाम रही है। जहांगीर तरीन से ये भी सवाल किया गया कि अगर जो इंक्वायरी कमीशन है वो आपको टारगेट करता है तो फिर आपका क्या मौक़िफ़ होगा? तो उनका कहना था कि अगर इंक्वायरी कमीशन मुझे टारगेट करता है तो फिर वो इस इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। हमने मुलाकात की जहांगीर खान तरीन से और उसका अहवाल हमने आपको बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर और नए इशू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अपना और अपना चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।